दोस्तों आइए जानते हैं आज हम केदारनाथ मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक दिन हिमालय के केदार श्रृंखला पर भगवान विष्णु के अवतार एवं महातपस्वी नर और नारायण तप कर रहे थे। यही नर और नारायण द्वापर युग में आगे जाकर के श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। नर और नारायण के तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिया तथा उनके प्रार्थना के फलस्वरूप उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ वास करेंगे। केदारनाथ मंदिर के बाहरी भाग में स्थित नंदी बैल के वाहन के रूप में विराजमान एवं स्थापित होने का आधार तब बना जब द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान पांडव विजय के बाद भाई तथा सगे संबंधियों के हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे। इसके फलस्वरूप वो भगवान शंकर के पास जाना चाहते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पापों से मुक्ति पाना चाहते थे, परंतु भगवान शंकर उनसे नाराज। दोस्तों पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें वहां भी दर्शन नहीं दिया। इसके पश्चात पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला किया और हिमालय तक पहुंच गए, परंतु भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर वहां से भी अंतर ध्यान हो गए और केदारनाथ में वास करने लगे। पांडव भी भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुटता से और लगन से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते केदार धाम पहुंचे। पर दोस्तों भगवान शंकर ने केदारनाथ पहुंचकर बैल का रूप धारण कर लिया था। केदारनाथ पर बहुत सारी बैल उपस्थित थे। पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम के इस रूप से भयभीत होकर बैल भीम के पैरों के नीचे से होते हुए भागने लगे, परंतु एक बैल भीम के पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं था, जो थे भगवान शंकर। भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगे, परंतु बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते हुए भूमि में सम्मिलित होने लगे। परंतु भीम ने बैल रूपी भगवान के त्रिकोणात्मक पीठ का पग पकड़ लिया। पांडव को इस दृढ़ संकल्प और एकजुटता से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें दर्शन दे दिया। भगवान से उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उन्होंने अपने पापों से मुक्ति का वरदान लिया। तब से नंदी बैल के रूप में भगवान शंकर की पूजा की जाती है वहाँ। दोस्तों क्या आप जानते हैं केदारनाथ को क्यों कहा जाता है पंच केदार? ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका धड़ के ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ तथा वहाँ अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। भगवान शंकर की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमेश्वर में तथा जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। दोस्तों केदार धाम के बारे में मैं आपको एक और रोचक तथ्य बताता हूँ। दोस्तों क्या आप जानते हैं 400 सालों तक बर्फ के भीतर दबा था केदार धाम? वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर ने न केवल 2013 की बाढ़ आपदा का सामना किया है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि केदारनाथ धाम लगभग 400 वर्ष तक बर्फ से दबा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार जब 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच हिमयुग की शुरुआत हुई थी, उस समय पूरा केदारनाथ धाम बर्फ के भीतर दबा हुआ था। दरअसल इस बात की पुष्टि इस प्रकार हुई कि इस मंदिर की दीवार पर पीली रेखाएं अंकित हुई हैं। इसी आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि केदारनाथ मंदिर हिमयुग के दौरान 400 वर्ष तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। दोस्तों प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अर्थात पुनर्निर्माण करवाया था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर करना भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।